नमस्कार। आप सुन रहे हैं चिल सनी एचसीएल, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं उन सवालों की जिनका जवाब हमेशा आसान नहीं होता। और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसे सफ़र पर जहां नॉर्मल और पैरानॉर्मल का फ़र्क मिटने लगता है। क्या आत्मा होती है? क्या वाकई कोई स्पिरिट हमारे आसपास रहती है? और अगर रहती है तो कौन है वो? आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच, फ़र्क क्या है इनमें? मैं खुद एक वेस्टर्न एजुकेशन बैकग्राउंड से आता हूँ, जहाँ हमें बचपन से लॉजिक और साइंस सिखाई गई है। पर इन सवालों का जवाब सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। कभी कभी जवाब वो होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आत्मा और स्पिरिट के फ़र्क की। आत्मा यानी सोल, स्पिरिट यानी वो अनदेखा हिस्सा जो कई बार हमारे आसपास महसूस होता है। आत्मा तीन चीज़ों से मिलकर बनती है: शरीर, ऊर्जा और मन। जबकि स्पिरिट वो होता है जो हमारे अचेतन मन में गहराई से दबा रहता है। जब इंसान मरता है, उसका शरीर खत्म हो जाता है, मन जल जाता है, पर जो बचता है वो है ऊर्जा। और यही ऊर्जा अगर अधूरी इच्छाओं के साथ बंधी होती है तो वो एक फॉर्म लेने लगती है। यही वो अवस्था है जब हम कहते हैं भूत दिखा। ये दरअसल ऊर्जा का रूप होता है, न कि कोई फिल्मी डरावना चेहरा। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं, मुझे वो व्यक्ति जाने के बाद कई दिन तक दिखा। वो क्या था? वो उसकी अधूरी ऊर्जा थी। संस्कारों में भी बहुत कुछ छुपा है। अंतिम संस्कार के दौरान जो चंदन की लकड़ी सिर पर मारी जाती है, वो यूं ही नहीं होता। वो किया जाता है ताकि व्यक्ति की यादें उसके साथ ना जाएं, ताकि उसकी आत्मा मुक्त हो सके। और वही धागा जो मृत शरीर के अंगूठे में बांधा जाता है, वह भी केवल परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा को बांधने का यम पास है। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर इंसान मरने के बाद भी किसी रूप में रहता है तो क्या सभी आत्माएं भटकती हैं? नहीं, क्योंकि सबकी नियति अलग होती है। कुछ आत्माएं शांत होकर अपने रास्ते पर चल देती हैं और कुछ अपनी इच्छाओं के कारण यहीं रुक जाती हैं। यही फर्क है नॉर्मल और पैरानॉर्मल के बीच। और ये सब सिर्फ इंसानों के साथ ही क्यों होता है, जानवरों के साथ क्यों नहीं? क्योंकि इंसान रिचुअल्स करता है, अंतिम क्रियाएं, प्रार्थनाएं, ऊर्जा प्रवाह का ध्यान रखता है। बालों का मुंडन, अंगूठे का स्पर्श, ये सब ऊर्जा से जुड़े हैं। आपने देखा होगा, आशीर्वाद भी हमेशा सर पर दिया जाता है, क्योंकि वहीं ऊर्जा का स्थान है। और जब कोई कहता है उसने मुझे आशीर्वाद दिया, वो सिर्फ शब्द नहीं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। पर हाँ, सवाल उठता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी में फ़र्क क्या है? और मेरा जवाब सीधा है, ये फ़र्क वैसा ही है जैसे प्लस और माइनस का, या दिन और रात का। हर चीज़ में तीन स्थितियाँ होती हैं: अच्छा, बुरा और शून्य। और जब इंसान की मृत्यु होती है किसी अधूरी ख्वाहिश के साथ, तो ज़रूरी नहीं कि वो आत्मा हमेशा भटके। कुछ आत्माएं नियति के हिसाब से चली जाती हैं, क्योंकि उनकी मंजिल पहले से तय होती है। ये नियति, ये डेस्टिनी एक रास्ते की तरह होती है जो हम सब के लिए पहले से लिखा गया होता है। मगर चलना हमारा काम है, कर्म करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम चलते नहीं, तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और इसी के साथ आज का पहला एपिसोड यहीं समाप्त होता है।
अगर आपको ये अनुभव पसंद आया तो अगली बार हम बात करेंगे एक्सोर्सिज्म, झाड़ फूंक, आत्मा निकालना। क्या ये सब सच में होता है? तब तक के लिए मैं सनी आपसे विदा लेता हूँ। स्टे क्यूरियस, स्टे चिल। सुनते रहिए चिल सनी HCL।